सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी सैमोसी पुस्तक के पहले पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। जैसा मैंने आपको कल की वीडियो में आपको यह पाठ समझाया था और आज की वीडियो में आपका इसका बुक वर्क कराने के लिए कहा था, तो जो आपके प्रश्न विस्तृत रूप से आप कह सकते हैं जिनके उत्तर कुछ दीर्घ हैं, जो आप अपनी बुक में नहीं लिख सकते हैं, उनके उत्तर मैंने कॉपी में अलग से लिखे हुए हैं। और जिन प्रश्नों के उत्तर आपकी बुक में ही मैं लिख सकती थी, उनके उत्तर मैंने बुक में ही लिखे हुए हैं। तो आप अपनी वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए। आप अपनी वीडियो को केवल रोक कर ना देखें, उसको सुने भी, क्योंकि जब तक आप संस्कृत को नहीं समझेंगे तब तक आप संस्कृत को अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे या उसमें अच्छाई नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी वीडियो को शुरू से आखिरी तक ध्यान से देखिए और साथ में सुनिए, क्योंकि मैं आपके सभी शब्दों का अर्थ आपको समझाती हूँ और जब तक आपको संस्कृत का अर्थ नहीं पता होगा तब तक आप उनका अच्छे से उत्तर नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। यहाँ पर अधोलिखितानां यानी नीचे, अधो का अर्थ होता है नीचे, लिखितानां लिखे हुए, जो नीचे लिखे हुए हैं, प्रश्नानां प्रश्नों के, उत्तराणि उत्तर, संस्कृत भाषया संस्कृत भाषा के द्वारा। यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, स्त्रीलिंग का यह पद है। तो या तो से आपका, आप अपने कारक चिन्ह से जानते ही हैं कि करण कारक जो आपका तृतीय विभक्ति का होता है उसमें से या के द्वारा का भाव आता है। तो संस्कृत भाषा से लिखत माने लिखो। जो लिखत आपकी क्रिया है यह मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया यानी तुम सब, जो यूयम के साथ प्रयोग होती है। तो तुम सब यहाँ पर कहा गया है, यह आपका आज्ञा काल का पद है। और संस्कृत भाषा यह आपका तृतीय विभक्ति का पद है। आपकी 9वीं कक्षा है, आपको आपके शब्द रूप और क्रियाएं जो आपके धातु रूप है उन सभी पर विशेष ध्यान देना है। इस प्रकार आपके पहले प्रश्न की हिंदी होगी कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखो। कहने के लिए तो आप संस्कृत भाषा में लिखो, इस प्रकार भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो के द्वारा का ही हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो आपके प्रश्न है उनके उत्तर कुछ दीर्घ रूप में होंगे, वो आपकी इस बुक में लिखने का कहीं पर भी स्थान नहीं है, तो वह मैंने कॉपी में लिखे हुए हैं। हम उनको पहले वहां पर समझेंगे, उसके बाद हम दूसरे प्रश्न को करेंगे। यहाँ पर इस कॉपी में मैंने आपके प्रश्न और उत्तर दोनों ही लिखे हुए हैं, तो आप अपने प्रश्नों का अर्थ समझेंगे और जो मैं आपको उत्तर बता रही हूँ उसका भी अर्थ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप संस्कृत में कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपको संस्कृत में जब तक अर्थ नहीं पता होगा आप उसका भावार्थ नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने शब्दों का अर्थ समझेंगे, उसके बाद ही अच्छे से अपने प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। जैसे पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कवि ही वीणा पाणिम किम कथयति। कवि जो लेखक हैं या इस कविता को कहने वाले हैं, वीणा पाणिम, वीणा पाणिम विशेषण है माँ सरस्वती का, यानी वीणा है जिसके हाथ में ऐसी माँ सरस्वती। किम, किम माने क्या, कथयति कहता है। कवि माँ सरस्वती को क्या कहता है। इसका उत्तर है कवि वीणा पाणिम। यहाँ तक जो आपके शब्द हैं वह आपको उसी प्रकार लिखने हैं, जो आपका प्रश्नवाचक पद होता है केवल उसी का आपको उत्तर देना होता है, शेष पदों को आप उसी प्रकार लिख देंगे। कवि वीणा पाणिम, किम के स्थान पर आप वीणम निनादयतुम कथयति। कथयति आपकी क्रिया ऊपर भी है, आपको नीचे भी लिखना है। किम के स्थान पर केवल आपको 2 पद प्रयोग करने हैं, वीणाम निनादयतुम। कवि वीणा पाणिम यानी माँ सरस्वती को, वीणाम वीणा को, निनादयतुम
बजाने के लिए कथयति कहता है। कवि माँ सरस्वती को वीणा बजाने के लिए कहता है। इस प्रकार आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है वसंते किम भवति। वसंते यानी वसंत में, किम माने क्या, भवति होता है। जो वसंत ऋतु है उसमें क्या होता है? इसका उत्तर है वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला ललित कोकिला काकलीनाम सरसा रसालह कलापह लसयंती। हिंदी आप पहले ही जान चुके हैं क्योंकि कल ही मैंने आपको यह पाठ पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पर भी आप इसको देख लीजिए। वसंते यानी वसंत ऋतु में, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, जो आम की मंजरी यानी भोर आए हुए पेड़ हैं वह पीले पीले एक पंक्ति में सुशोभित हो रहे हैं, और जो कोयल की कूक है, जो कोयल की ध्वनि है, वह मीठे आम के समूहों पर सुशोभित हो रही है। तो यह आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपको अपने प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही लिखने हैं क्योंकि यही आपके पहले प्रश्न में कहा गया है कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा से दीजिए या लिखिए। लेकिन आपको आपकी हिंदी भी पता होनी चाहिए, उससे आप अपने प्रश्नों के उत्तर आसानी से याद कर सकते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा किं परिवर्तनं भवतु इति कवे इच्छां लिखत। यानी सरस्वत्या सरस्वती की वीणा को श्रुत्वा सुनकर, किम माने क्या, परिवर्तन भवतु होना चाहिए, इति इस प्रकार कवि की इच्छा को लिखत लिखिए। सरस्वती जो वीणा बजाएंगी उस वीणा को सुनकर क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए, यह कवि की क्या इच्छा है उसको आपको लिखना है। आपको अपने प्रश्नों के उत्तर अपने पाठ के अनुसार ही देने हैं। जो आपके पाठ में बताया गया है वही आपके प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए। इसका उत्तर है सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा लतानां शान्तिशीलं सुमं नितान्तं चलेत अदीनानां नदीनां सलीलं कांति सलीलं च उच्छलेत इति कवे इच्छा। सरस्वत्या यानी सरस्वती की वीणा को श्रुत्वा सुनकर, लतानाम लताओं पर, शांतिशीलम सुमम नितांतम चलेत, जो फूल खिल रहे हैं और वह कैसे खिल रहे हैं, बहुत आराम से शांत रूप से वह खिल रहे हैं। आदीना नाम होता है आपका दीनता से रहित, यानी उसमें कोई भी कमी नहीं है। नदी में, सलीलम खेल खेल के साथ, कांति सलीलम कांति युक्त जो स्वच्छ जल है, च उच्छलित और उछल रहा है। यहाँ पर बताया है कि जो माँ सरस्वती वीणा बजा रही है उसको सुनकर लताओं पर शांत रूप से फूल खिल रहे हैं और जिसमें कोई भी दीनता नहीं है, ऐसी नदी में जल, वह जल कैसा है, स्वच्छ जल है, वह खेल खेल के साथ उछल रहा है। क्योंकि नदी में जो जल होता है वह लहरों के रूप में चलता है और लहरें ऊपर नीचे होती रहती है। इति कवि इच्छा, इस प्रकार की कवि की इच्छा है। आपका अगला प्रश्न है कवि भगवतीं भारतीं कस्याः नद्या तटे, यहाँ पर ब्रैकेट में कुत्र भी दिया हुआ है। कस्याः और कुत्र दोनों का एक ही भाव है, दोनों ही प्रश्नवाचक है। क्योंकि यह स्थान की बात है तो यहाँ पर कुत्र का भी प्रयोग हुआ है। आप दोनों के अनुसार ही उत्तर देखेंगे, लेकिन जो आपका मुख्य उत्तर है वह आपको इसके अनुसार देना है। यह आपका ब्रैकेट में है। ब्रैकेट वाला जो आपका पद होता है वह मुख्य नहीं होता है, केवल समझाने के लिए प्रयोग होता है।
दोनों ही उत्तर आपको याद होने चाहिए। मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुम कथयति। इसकी पहले हिंदी देख लेते हैं। कवि भगवतीम भारतीम, यानी माँ सरस्वती को कश्याम किसकी, नद्या नदी के, तटे तट पर या किनारे पर, कुत्र, कुत्र आपका स्थानवाचक होता है कहाँ, मधु माधवीना नाम, जो मधुर मालती लताओं का समूह है, नताम यानी झुकी हुई, पंक्ति पंक्ति को अवलोक्य देखकर, वीणा वादितुम वीणा को बजाने के लिए, कथयति कहता है। इस प्रकार आपके प्रश्न का भाव हो जाएगा कि जो कवि है वह माँ सरस्वती को किस नदी के किनारे जो मधुर मालती की लताएं हैं उनको झुका हुआ देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है। इसका बहुत ही सामान्य उत्तर है कि वह यमुना नदी के किनारे कहता है। तो आप कस्याह के स्थान पर कालंद आत्मजाया कर सकते हैं और जो आपका कुत्र है उसके स्थान पर आप तटे कर दीजिए, क्योंकि जो किनारा है वह स्थान के लिए संबोधित कर रहा है या उसको संबोधन कर रहा है। कुत्र के स्थान पर तटे कर देंगे और कस्याह के स्थान पर आप कालंद आत्मजाया यानी यमुना नदी कर देंगे। शेष आपके सभी पद आपको उसी प्रकार लिख देने हैं। आपका उत्तर हो जाएगा कवि भगवतीम भारतीम कालंद आत्मजाया, यानी कालंद्या तीरे ब्रैकेट में तटे हो जाएगा, मधु माधवीना नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुम कथयति। कवि माँ सरस्वती को यमुना नदी के जो कालंदिया है यानी कालंदी की पुत्री है उसके किनारे, तटे माने किनारे, तीरे भी आपका किनारे होता है और तट पर भी किनारा ही होता है, मधुर मालती लताओं की पंक्तियों को, वह पंक्ति कैसी है, झुकी हुई है, उनको देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है। इस प्रकार ये आपके चारों प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे। अब हम अपनी बुक के अनुसार ही करेंगे, यानी अगला प्रश्न हम अपनी बुक से करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, का स्तंभे पदानी खा स्तंभे तेसाम पर्याय पदानी दत्तानी। का स्तंभ आपका इस वाले भाग में, पदानी जो पद आए हुए हैं, खा स्तंभे यानी इस वाले भाग में, तेसाम उन सभी के, पर्याय पदानी पर्यायवाची पद दत्तानी दिए हुए हैं। कहने का अर्थ है का वाले स्थान में जो आपके पद आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी के पर्यायवाची खा वाले स्थान पर दिए हुए हैं। तानी चित्वा पदानाम समक्षे लिखत, तानी माने उन सभी को, चित्वा चिन्हकर, पदानाम जो पद हैं आपके कास्तंभ वाले उनके समक्षे सामने लिखत लिखो। यह कार्य आप देख सकते हैं मैंने आपकी बुक में ही किया हुआ है। सरस्वती जो सरस्वती है उसके लिए पर्यायवाची आपका प्रयोग हुआ है वाणी। आम्रम आम्रम के लिए प्रयोग हुआ है रसालहा। पवनहा पवनहा के लिए प्रयोग हुआ है समीरहा। तटे तटे के लिए प्रयोग हुआ है तीरे। भ्रमणा नाम के लिए प्रयोग हुआ है अली नाम। आप इनकी हिंदी जानते ही हैं। सरस्वती माँ सरस्वती है। आम्रम आम के फल होते हैं जो आपके या पेड़ होते हैं। पवन हवा के लिए प्रयोग होता है। तटे जो किनारा होता है। भ्रमणा नाम जो भंवरे होते हैं वह आपके इस प्रकार इनका अर्थ हो जाएगा। इन्हीं के आपके पर्यायवाची है। सेम अर्थ इनका भी रहेगा। आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। प्रश्न संख्या 3 है अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनाम कुरुत। अधोलिखितानि नीचे लिखे हुए पदानि पदों को प्रयुज्य प्रयोग करके संस्कृत भाषया संस्कृत भाषा के द्वारा वाक्य रचना वाक्य की रचना कुरुत करो। यहाँ पर इन्होंने कुछ पद दिए हुए हैं। इन पदों को आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना है और वाक्य भी आपके कैसे होने चाहिए, संस्कृत भाषा में ही वह वाक्य होने चाहिए। वैसे तो आपके यह सभी पद आपकी ही जो आपने पाठ पढ़ा है भारतीय वसंत गीति उन सभी में
प्रयोग हुए हैं, तो आप वहां से भी इनका प्रयोग करते हुए इनका वाक्य निर्माण कर सकते हैं। उसी के अनुसार मैंने भी आपके कुछ वाक्य बनाए हैं, वह आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो आपकी बुक में प्रश्न संख्या 3 थी कि इन सभी पदों का आपको प्रयोग करते हुए संस्कृत में वाक्य बनाने थे। यहाँ पर आप देखेंगे निनाद्य, निनाद्य का अर्थ होता है बजाओ या गायन करो, इसका आपको प्रयोग करना है। इसके लिए मैंने वाक्य बनाया है वीणा पाणी स्ववीणा निनाद्य। वीणा पाणी यानी माँ सरस्वती का ही यह विशेषण है कि वीणा है जिसके हाथ में, वह माँ सरस्वती स्ववीणा अपनी वीणा को निनाद्य बजाए। दूसरा आपका जो पद है मंद मंदम, उसका प्रयोग किया है कालंद्या तीरे मंद मंदम समीर वहती। कालंद्या यानी कालंदी के तीरे माने किनारे, मंद मंदम धीरे धीरे, समीर वायु वहती बहती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने मंदम मंदम, इसको आप रेखांकित कर लीजिए और निनादाय इसको भी आप रेखांकित कर लीजिए, क्योंकि जिस पद का हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं उस पर अलग से ही टीचर का ध्यान जाए तो वह हमें रेखांकित कर देना चाहिए या हमें उसको लिखने के लिए अलग पेन का प्रयोग करना चाहिए। मारुतः आपका अगला पद है वायु, इसका प्रयोग करें वसंते मंद मंदम मारुतः वहती। वसंते यानी वसंत में धीरे धीरे, मारुतः वायु बहती है। सलीलम, सलीलम का अर्थ होता है जल, इसका आप वाक्य में प्रयोग करिए नद्याः सलीलम मधुरम शीतलम च भवति। नद्या यानी नदी का, सलीलम यहाँ पर मैंने प्रयोग किया है, इसको रेखांकित कर लीजिए। जल मधुरम मधुर, मीठा भी आप इसको कह सकते हैं, शीतलम च और शीतल भवति होता है। जो नदी का जल होता है वह मधुर और शीतल होता है। सुमनः, सुमन का अर्थ होता है आपके जो फूल होते हैं, उसके लिए वाक्य बनेगा पाद पे मनोहरा सुमनः शोभते। पाद पे यानी पौधों पर, मनोहरा मनोहारी, सुमनः फूल, ये आप रेखांकित कर लीजिए। शोभते सुशोभित होते हैं, पौधों पर मन को हरने वाले फूल सुशोभित होते हैं। इस प्रकार ये आपका तीसरा प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। इससे अलग भी आप अपने आप वाक्य बना सकते हैं। मुख्य यही है कि जो आपको पद दिए जाएंगे उनका आपके वाक्य में प्रयोग होना है और वह टीचर को अच्छे से समझ में आ जाए, तो उसको आप रेखांकित कर लीजिए या उसको अलग पेन से लिख दीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, वह आपकी बुक में लिखा हुआ है कि प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया व लिखत। उसका अर्थ है, जब हम अपनी बुक देखेंगे उसको हम दोबारा भी समझ लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने कॉपी लगाई हुई है तो आप अपने चौथे प्रश्न को भी यहीं पर समझ लीजिए। प्रश्न आपका हम अपनी बुक में दोबारा कर लेंगे। उसका जो भाव है कि पहले जो आपका श्लोक है उसका आशय आपको हिंदी भाषा में या अपनी अंग्रेजी भाषा, जो आंग्ल भाषा आपका प्रयोग हुआ है, आंग्ल का अर्थ होता है अंग्रेजी, उनमें से आपको दोनों में से किसी भी एक भाषा में अपने प्रथम श्लोक का अर्थ लिखना है। यहाँ पर मैंने हिंदी भाषा में उसका अर्थ लिखा हुआ है। आशय, जो आशय होता है उसका अर्थ होता है भावार्थ, यानी उस श्लोक को समझने के बाद आप उससे क्या समझे हैं। यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है कि प्रथम श्लोक का हिंदी भाषा में भावार्थ। आपका जो प्रथम श्लोक है उम्मीद है वह आपको याद होगा, लेकिन नहीं याद है तो मैं आपको गा के या बता देती हूँ कि वह आपका श्लोक कौन सा था। निनाद्य नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसालहा कलापः ललित कोकिला काकली नाम। फिर आपकी पुनरावृत्ति हुई थी निनाद्य नवीनमय वाणी वीणा मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम।
इसी वाले श्लोक का आपको भावार्थ लिखना था। यह मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिए। वैसे तो यह भावार्थ आप अपनी कल की वीडियो से समझ चुके हैं, उम्मीद है आपने वह पहले ही लिख लिया होगा, लेकिन हम इसको एक बार फिर देख लेते हैं। अभी आपकी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है तो आप जितना अधिक समय आप अपनी संस्कृत को दे सकते हैं तो अभी दे लीजिए, क्योंकि जब आपके स्कूल शुरू हो जाएंगे तो आप अन्य विषय में भी व्यस्त हो जाएंगे। मेरी वीडियो तो आपको मिलती रहेगी, लेकिन उतना आप समय नहीं दे पाएंगे। तो जब तक आप फ्री हैं तब तक आप अपनी संस्कृत पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। हम इसको दोबारा देख लेते हैं। प्रथम श्लोक में देवी सरस्वती से ऐसी वीणा बजाने के लिए प्रार्थना की गई है जिससे वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से भरे आम के पेड़ और भी मनमोहक लगे, तथा जो कोयल की आवाज है वह आम की पीली पंक्तियों के साथ कूक कूक जो उनकी ध्वनियां हैं और भी सुंदर लगे। हे माँ सरस्वती, तुम नवीनता से युक्त ऐसी वीणा बजाओ जो सुंदर नीतियों से पूर्ण मधुर गीतों का गायन करे या गान करे। इस प्रकार आपके पहले श्लोक का भावार्थ हो जाएगा। यह आपका वही प्रश्न है जो हमने अभी समझा है कि प्रथम श्लोक का आशय आपको हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा में लिखना है। इसमें दोनों ही भाषाएं बताई गई हैं, उसमें से आपको वा का अर्थ होता है अथवा, यानी दोनों में से आपको कोई भी एक भाषा में आपके प्रथम श्लोक का अर्थ लिखना है। मैंने आपको हिंदी भाषा में समझाया है, आप चाहे तो अंग्रेजी भाषा में स्वयं भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी लिखत। नीचे लिखे हुए पदों का विलोम पद लिखिए। कठोरम जो आपका पद है उसका विलोम होता है कोमलम। कटु, कटु का विलोम होगा मधुरम। शीघ्रम, शीघ्रम का विलोम होगा चिरम। प्राचीनम, प्राचीन का विलोम होगा नवीनम। नीरसः, नीरसः का विलोम होगा सरसः। इसका अर्थ आप जानते हैं। कठोरम, इसका अर्थ होता है कठोर। कटु, कटु का अर्थ होता है जो कड़वा होता है। शीघ्रम जल्दी। प्राचीनम पुराना। नीरस जो रस रहित हो, जिसमें किसी भी प्रकार का रस ना हो, इसका विलोम हो जाएगा कोमलम कोमल। मधुरम मधुर या मीठा आप उसको कह सकते हैं। चिरम, चिरम का अर्थ होता है देर से। नवीनम नया। सरसम जो रस से भरा हो। इस प्रकार ये आपके पद हो जाएंगे। परियोजना कार्यम, आपको जो परियोजना कार्य करना है उसको आप समझ लीजिए। पाठे अस्मिन वीणायाः चर्चा अस्ति। पाठे अस्मिन यानी इस पाठ में वीणायाः वीणा की चर्चा अस्ति, चर्चा है। अन्य श्याम पंचवाद्यंत्राणाम चित्रम रचित्वा संकल्य व तेसाम नामानि लिखत। अन्य श्याम, अन्य श्याम का अर्थ है दूसरे पंचवाद्य यंत्र, दूसरे 5 वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र होते हैं बजाने वाले यंत्र। चित्रम रचित्वा, उनका आपको चित्र बनाना है। संकल्य वा का अर्थ होता है अथवा संकल्य यानी संकलन करना है, कहीं से भी आप उसको अलग से भी ले सकते हैं। तेसाम उनके नामानी लिखत, नाम भी लिखने हैं। इस प्रकार यह आपका परियोजना कार्य है, यह आपको स्वयं करना है, क्योंकि इस पाठ में वीणा की चर्चा हुई है। उनसे अलग आपको कोई भी 5 वाद्य यंत्र, उनका चित्र आप स्वयं भी बना सकते हैं या कहीं से भी। अब तो कंप्यूटर का ऐसा साधन है कि वहां से आप किसी भी वस्तु का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या अलग से भी आप कहीं पर देखते हैं कि किसी बुक शॉप पे आपको मिल जाते हैं, तो आप वहां से भी खरीद कर, संकलन का अर्थ होता है इकट्ठा करना, वहां से भी आप उनको लेकर उनके नाम आपको लिखने हैं। अपनी कॉपी पर आप यह कार्य कर लीजिए। आपकी सहायता के लिए मैंने 5 नाम हिंदी और संस्कृत में दिए हुए हैं। वंशी, वंशी का अर्थ होता है बांसुरी। तबला, तबला का अर्थ होता है तबला। डमरू, डमरू का अर्थ होता है आपका डमरू। लघु पटहा, लघु पटहा होता है आपका ढोलकी। मंजूरम, मंजूरम का अर्थ होता है मंजीरा।
आप चाहें तो इन्हीं के चित्र निकलवा लीजिए, या इनसे अलग भी आप कोई भी 5 वाद्य यंत्र का चित्र लेंगे और उन्हीं के नाम आपको संस्कृत में लिखने हैं। यहाँ तक आपका यह बुक वर्क पूर्ण होता है। इसके बाद जो आपकी बुक में योग्यता विस्तार के लिए दिया हुआ है उसको भी हम इसी वीडियो में समझ लेते हैं। योग्यता विस्तार, योग्यता विस्तार के लिए इन्होंने आपको अन्वय और हिंदी भावार्थ दोनों समझाए हैं। आपसे कोई भी श्लोक देकर उसका अन्वय कराने के लिए आपकी परीक्षा में यह प्रश्न बन सकता है, तो आप अपनी योग्यता का भी विस्तार कीजिए, क्योंकि 9वीं कक्षा से ही आपका जो बेस होगा वह आपके 10th यानी बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयार होगा। तो पढ़ाई में अभी से आपको लगना है। आप समझेंगे कि हम आगे जाके पढ़ाई कर लेंगे तो वह तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो धीरे धीरे आप अपनी संस्कृत को अभी मजबूत करते हुए चलिए। जो भी आपकी बुक में दिया हुआ है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। मेरी वीडियो आपके लिए केवल सहायता के लिए होगी। अभ्यास और प्रयास, जितनी भी मेहनत है वो आपको ही करनी है, मैं केवल आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अन्वय, पहले आप अपनी अन्वय देख लीजिए। अय वाणी नवीनाम वीणाम निनाद्य ललित नीति लीनाम गीति मृदुम गाय। यह आपका अन्वय हो जाएगा। इसके अनुसार आपकी हिंदी होगी, हे वाणी यानी हे माँ सरस्वती, क्योंकि वाणी माँ सरस्वती के लिए ही प्रयोग होता है। नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। इहि वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती ललित कोकिला काकलीनाम कपालहा विलसयन्ति अय वाणी नवीनाम वीणाम निनाद्य। इसकी हिंदी हो जाएगी। वैसे तो यह आप पहले ही पढ़ चुके हैं, कल ही मैंने आपको आपकी भारतीय वसंत गीति समझाया था, लेकिन यहाँ पर दोबारा बताया जा रहा है और आपको दोबारा समझने का मौका मिल रहा है, तो आप उसको कर लीजिए। इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस यानी रस से भरे हुए आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर काकली, जो ध्वनि होती है, आवाज होती है, कुहू की वाली कोकिलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। जो कोयल कुहू कुहू की ध्वनि करती है वह समूह सुंदर लग रहे हैं। हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। कालंद आत्मजया स्वानीर तीरे सनीरे समीरे मंद मंदम बहती सती। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, आ की मात्रा नहीं आएगी। ये मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य अय वाणी नवीनाम वीणाम निनाद्य। इसकी हिंदी है, यमुना के वेतस लताओं से घिरे तट पर जल बिंदुओं से परिपूर्ण या पूरित वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर हे वाणी या हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मुंज कुंजे मलय मारुतो उच्चुंबिते स्वनंतीम अलीनाम मलिनाम ततीम प्रेक्ष्य अय वाणी नवीनाम वीणाम निनाद्य। मलय पवन से स्पष्ट ललित पल्लवों वाले वृक्षों, पुंज पुष्प पुंजों तथा सुंदर कुंजों पर काले भंवरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे वाणी यानी हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। तब अदीनाम वीणाम आकर्ण्य लतानाम नितांतम शांतिशीलम समूह चलेत नदीनाम कांत सलीलम सलीलम उच्छलेत अय वाणी नवीनाम वीणाम निनाद्य। तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांत सुमन हिल उठे, नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े,
हे वाणी यानी हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। इससे अलग इन्होंने बताया है प्रस्तुत गीत के समांतर गीत। ऐसा ही गीत एक अन्य भी है जिसमें माँ सरस्वती से प्रार्थना की गई है, उसको भी आप समझ लीजिए। ऐसे जो समांतर गीत है या हम उदाहरण देते हैं तो वह संस्कृत में बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। और जब आप अपने प्रश्नों का उत्तर देंगे, इस प्रकार के उदाहरण उसमें लिखेंगे, तो आपके जो अंक हैं वो और भी अच्छे आएंगे। ऐसे ऐसे समांतर गीत कोई उदाहरण आपको अवश्य देना चाहिए। इसको भी हम कर लेते हैं। वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। वीणा वादिनी वरदे, यह माँ सरस्वती से प्रार्थना की जा रही है कि हे माँ सरस्वती हमें वरदान प्रदान करो, जो स्वतंत्रता रूपी अमृत है उसके मंत्र, यानी ऐसा हमें मंत्र दो कि जिसको सुनने के बाद जो हम भारत के वासी हैं, क्योंकि इनमें कहा है कि भारत में भर दे, ऐसा मंत्र सभी भारतवासियों में तुम भर दो जिससे वह स्वतंत्रता रूपी अमृत को पाने के लिए ललायत हो जाएं। हे वीणावादिनी, हे माँ सरस्वती वरदे यानी वरदान दे। यह जो समांतर गीत है वह किसके द्वारा लिखा है, कहाँ से वह प्राप्त हुआ है, ऐसे ही आपको उदाहरण देने होते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गीत की कुछ पंक्तियां यहाँ दी गई हैं, जिसमें सरस्वती से भारत के उत्कर्ष के लिए प्रार्थना की गई है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचना भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती भी ऐसे ही भावों से ओतप्रोत है। ऐसे ही भाव से अर्थ है कि जो स्वतंत्रता सेनानी, क्योंकि उस समय आज़ादी की लड़ाई के लिए यह सभी कविताएं लिखी गई थी, जिससे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनमें नया जोश हो, वह स्वतंत्रता के लिए और अधिक संघर्ष करें, और उनके ही प्रयासों से हमें आज स्वतंत्रता मिली हुई है और हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, जो हमारी यह कविता है। वैसे तो मैं आपको पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के बारे में कल ही बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर दोबारा आपको मौका मिल रहा है तो उसको भी आप देख लीजिए। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी के छायावादी युग के कवियों के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। ये संस्कृत के रचनाकार एवं उत्कृष्ट अध्येता रहे हैं। बाल्यकाल में ही शास्त्री जी की जो काव्य रचना में प्रवृत्ति बन गई थी, यह सभी मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ। अपनी किशोर अवस्था में ही इन्हें संस्कृत कवि के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। 19 वर्ष की आयु में इनकी संस्कृत कविताओं का संग्रह काकली का प्रकाशन हुआ है। जो आपकी भारतीय वसंत गीति है वह आपके काकली जो कविताओं का संग्रह है इसी से ली गई है। शास्त्री जी ने संस्कृत साहित्य में आधुनिक विधा की रचनाओं का प्रारंभ किया। इनके द्वारा गीत, गजल, श्लोक आदि विधाओं में लिखी गई संस्कृत कविताएं बहुत लोकप्रिय हुई। इनकी संस्कृत कविताओं से संगीतात्मकता और लय की विशेषता ने लोगों को अप्रतिम यानी बहुत अधिक प्रभाव डाला। इस प्रकार पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के बारे में आप जान लीजिए। यहाँ पर ही आपका पाठ समाप्त होता है। इसमें आपको अतिरिक्त कोई भी व्याकरण अलग से कराने की आवश्यकता नहीं है। आपके दूसरे पाठ में जो व्याकरण वाला भाग आएगा तब हम आपकी व्याकरण की वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है आप अपनी संस्कृत पर ध्यान देंगे और जो मैं आपकी सहायता के लिए वीडियो बना रही हूँ वो आपके लिए सहायक हो, यही मैं आशा करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। सर्वेभ्य नमो नमः।